डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से चर्चा में हैं, कभी अपनी नीतियों को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर। ट्रंप को एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है जिन्हें चर्चा में रहना पसंद है। ट्रंप की एक छवि ये भी है कि वो कब क्या बोल जाएं और किसे दोस्त कह दें और किसे दुश्मन, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप ट्रंप के दोस्त हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस उम्मीद के साथ दोस्ती निभाइए कि कभी भी आपको दुश्मनी गले लगा सकती है। इन दोनों ब्रिक्स देशों की मीटिंग हो रही है। पीएम मोदी भी इस मीटिंग में शामिल थे। यही ब्रिक्स अब ट्रंप को खटक रहा है। क्यों खटक रहा है, आज इसी बात को समझेंगे। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले 10 देशों का एक संगठन है ब्रिक्स। रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ हालिया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने उन देशों को सीधी धमकी दी है जो ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ चलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये धमकी ऐसे समय पर दी है जब कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील की घोषणा कुछ ही दिनों में हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर सोमवार को पोस्ट किया कि जो भी देश खुद को ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जोड़ता है उस पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिक्स की रियो घोषणा पत्र के बाद ट्रंप ने ये पोस्ट किया है। दरअसल रियो घोषणा पत्र में कहा गया कि ब्रिक्स राष्ट्र एक तरफा टैरिफ और नॉन टैरिफ उपायों के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये उपाय व्यापार के तरीके को बिगाड़ रहे हैं और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि एक तरफा बलपूर्वक उपाय लागू करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और एक तरफा आर्थिक प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों का हानिकारक असर पड़ता है। अब समझ लेते हैं कि ब्रिक्स ट्रंप को क्यों खटक रहा है। तो ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में भारत के साथ साथ रूस और चीन भी है, जो दुनिया की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। रूस और चीन आपस में अपनी करेंसी में व्यापार करते रहे हैं और साल 2022 में रूस ने ब्रिक्स देशों के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व करेंसी का प्रस्ताव किया था। ब्रिक्स ने साल 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी और हालिया शिखर सम्मेलन में इस बैंक के 1 दशक पूरे होने को लेकर समारोह भी आयोजित किया गया था। जानकार कहते हैं कि डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी को अपनाने के विचार से ट्रंप डरे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि ब्रिक्स देश किसी दूसरी करेंसी को अपनाएं। दुनिया भर में डॉलर को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन देखा गया है कि अमेरिका उसका हथियार के रूप में वेपनाइज इस्तेमाल करने लगा है। अब एक सवाल ये है कि ट्रंप ने अगर ब्रिक्स देशों पर सख्ती बरती तो इसका भारत पर क्या असर होगा। भारत ने फिलहाल 10% टैरिफ को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो 26% टैरिफ लगाने की बात कही गई है उस पर अभी आखिरी फैसला होना है। अगर ब्रिक्स देशों की वजह से ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो उसके IT, फार्मास्यूटिकल्स या टेक्सटाइल जैसे उद्योगों को खासा नुकसान सहना पड़ेगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।